नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 हेडलाइंस पर। आज की सबसे बड़ी 10 खबरें क्या है जो सबकी जुबान पर। महाराष्ट्र के सीएम पद पर सस्पेंस। एकनाथ शिंदे ने ठुकराया बीजेपी का प्रस्ताव, फडणवीस प्रबल दावेदार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने खुलासा किया कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महायुति प्रमुख और केंद्रीय मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 4 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय को स्वीकार करने की बात कही है। चक्रवात फेंगाल का कहर, 12 की मौत। तमिलनाडु में भारी तबाही के बाद सीएम स्टालिन ने केंद्र से मांगे 2000 करोड़ रुपए। चक्रवात फेंगाल ने तमिलनाडु के 14 जिलों में व्यापक तबाही मचाई, जिससे 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। सीएम के स्टालिन ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत की मांग की है। 12 लोगों की मौत और बुनियादी ढांचे को हुए बड़े नुकसान के बीच 1.12 लाख राहत कर्मी बचाव कार्य में जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 5 दिनी ओडिशा यात्रा, जाने विस्तृत कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को ओडिशा पहुंची, जहां वह 4 दिसंबर को नेवी डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। यात्रा के दौरान वह पुरी श्री मंदिर में दर्शन करेंगी, गोपबंधु आयुर्वेद कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में शामिल होंगी और भुवनेश्वर में ओडिशा विश्वविद्यालय की 40वीं दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। उनके दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जयपुर भुवनेश्वर के बीच रोजाना उड़ान सेवा शुरू, एयर कनेक्टिविटी में हुआ सुधार। जयपुर और भुवनेश्वर के बीच रोजाना 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। पहले उड़ान की शुरुआत सुबह 6:55 पर भुवनेश्वर से होगी और दूसरी सुबह उड़ान 10:55 पर। जयपुर हवाई अड्डे से यह उड़ानें अब अधिक सुविधाजनक बन गई है। मंच पर जिंदा सुअर खाने की घटना, यात्रा परिचालक और अभिनेता गिरफ्तार। ओडिशा के गंजम जिले में एक नाटक मंच पर जिंदा सुअर खाने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में आ गई है। यात्रा परिचालक और कलाकारों को गिरफ्तार किया गया है और इस घटना की विस्तृत जांच जारी है। जिंदा सुअर खाने और नृत्य में अश्लीलता पर सरकार से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता जताई जा रही है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 20 दिसंबर को मतदान। 4 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें ओडिशा की एक सीट भी शामिल है। यह सीट बीजेडी नेता सुजीत कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उम्मीद है कि भाजपा सुजीत कुमार को फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकती है। टीएमसी की मांग, बांग्लादेश में हिंसा पर यूएन से शांति सेना भेजने की अपील करे। केंद्र टीएमसी ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर केंद्र से यूएन शांति सेना भेजने की अपील की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया और केंद्र के फैसले का समर्थन करने का वादा किया। पार्टी ने विदेश मंत्री जयशंकर से संसद में इस पर बयान की मांग की है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का धरना, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। यूपी के किसानों ने सरकार से भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए सोमवार को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर विशाल प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेतृत्व में किसानों ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे दिल्ली की ओर मार्च फिर से शुरू करेंगे। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बैरिकेडिंग के बावजूद किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम कर दिया, जिससे घंटों लंबा जाम लगा रहा। सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर में सजा पूरी की। बिक्रम मजीठिया ने धोए बर्तन। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेताओं ने मंगलवार को अकाल तख्त द्वारा दी गई सजा शुरू की, जिसमें सुखबीर बादल को स्वर्ण मंदिर में सेवादार का काम करने और बर्तन धोने की सजा दी गई।
इसके अलावा उन्होंने स्वर्ण मंदिर में 1 घंटा बैठकर कीर्तन सुनने और भक्तों के जूते साफ करने की सजा भी अदा की। इस सजा के बाद अकाल तख्त ने सुखबीर बादल से पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और आगामी 6 महीनों में चुनाव कराने को कहा। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर सामूहिक हत्याओं के आरोप लगाए। कहा, वह मास्टरमाइंड है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क में एक अवामी लीग कार्यक्रम में हसीना ने कहा कि यूनुस ने छात्रों के सहारे एक सुनियोजित अभियान चलाया, जिससे सामूहिक हत्याओं को अंजाम दिया गया। हसीना ने यह भी कहा कि अगर वह देश नहीं छोड़ती तो एक बड़ा नरसंहार हो सकता था। तो ये थीं आज की सुर्खियां। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी ताजा तरीन खबर मिस न करें। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।